दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम जिस कुंडली पे चर्चा कर रहे हैं ये कुंडली एक जातक ने मुझे भेजी है। ये कुंडली किसी जातिका की है और उनका ये प्रश्न है कि इनके साथ इस समय इनके नाम पे एक वारंट जारी हो गया है जो कि राहु की दशा में हुआ है। उनका ऐसा मानना है कि तृतीय भाव में अगर राहु अच्छा है तो फिर अचानक से ये परेशानी इनके साथ क्यों आ रही है। तो हम इस सवाल के जवाब को ढूंढेंगे कि तृतीय भाव का राहु हमेशा अच्छा है या कुछ परेशानी दे सकता है और स्टेटस के अंदर अचानक से ऐसे अप्स एंड डाउन्स कैसे आ जाते हैं। तो चलिए इस कुंडली का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भाव है उसके अंदर 6 नंबर की राशि है जिसके स्वामी होते हैं वो होते हैं हमारे बुध देवता मर्क्यूरी। तो यहाँ पे बुध देवता जो है वो ऐसे छठे भाव में गए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसे जातिका को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अब हम चलें पहले भाव के मिड पॉइंट के ऊपर। तो पहले भाव का जो मिड पॉइंट है वहां पे हमें मिलता है 5 डिग्री। 5 डिग्री में हमें जो नक्षत्र है वो मिल रहा है उत्तरा फागुनी। उत्तरा फागुनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्य देवता। तो इस कुंडली में ये रहे आपके सूर्य देवता। अब ये सूर्य देवता जो है सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन इन सूर्य देवता के पास एक जो उनकी अपनी राशि है वो कहाँ से आ रही है, 12वें घर से आ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड इनडायरेक्टली ही सही लेकिन वो कनेक्टेड है 12th हाउस से। 12th हाउस के केस में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हुई हैं। पहली चीज जो मैं आपको बोलता हूँ वो होता है विदेश, दूसरी चीज जो होती है वो होती है जेल और तीसरी चीज होती है वो होती है मेंटल असाइलम। तो ये 3 सिचुएशन है यहाँ पे सीधे सीधे ये सूर्य अपने साथ बना रहा है। अब हम बात करें कि प्रोफेशन के ऊपर हम जब जा रहे हैं यानी कि हम स्टेटस की बात कर रहे हैं तो हमें 10th हाउस को देखना है। 10th हाउस को जब हम देखेंगे तो वहां पे हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी कौन, वो भी हुए आपके बुधदेव। तो यहाँ पे बुधदेव चले गए फिर छठे भाव में। अब यहाँ से तो ये नवम है। जब हम 10th हाउस पे स्टडी कर रहे हैं अगर मैं 10th हाउस को लगन बना दूं तो देखिए कैसी दिख रही है चीजें। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट हाउस मान रहे हैं हम ये 3 नंबर हो रहा है तो ये इस पर्टिकुलर काउंट से कहाँ जा रहा है, अपने से 9th हाउस में जा रहा है। यानी कि जो मेन लगन कुंडली थी उसका 10वें भाव का स्वामी एक्चुअल में तो भाग्य भाव में गया, लेकिन यहाँ पर एक राशि परिवर्तन योग फॉर्म हो गया शनि और आपके बुध के बीच में। अब देखिए कि शनि और बुध के बीच में राशि परिवर्तन योग फॉर्म होने से क्या हो रहा है, ये योग फॉर्म होने से आपका जो बुध है वो आपको 10th हाउस यानी कि स्टेटस वाले हाउस में खुद नजर आएगा, जबकि आपका जो शनि है वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में एक किस्मत की तरह काम करते हुए नजर आएगा 9th हाउस में आने के कारण। इसे कहते हैं परिवर्तन राजयोग। तो ये चीज यहाँ पर हो रही है। परिवर्तन राजयोग जो है वो लगन कुंडली से अगर आप देख रहे हो तो किन 2 भावों के बीच में हो रहा है, वो 2 भाव हैं, एक छठा भाव और एक 10वां भाव। इस कारण से इस जातक या जातिका की लाइफ के अंदर ये एक प्रॉब्लम सीधे दिखती है कि इनको अचानक से कोई एक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा जो कि ये परिवर्तन राजयोग दिखाता है। अब थोड़ा बारीकी से स्टडी करते हैं हम इस 10th हाउस की। तो ये 10th हाउस हमें क्या बता सकता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब ये परेशानी इनके साथ शुरू हुई तो उस समय इनके ऊपर राहु की महादशा में राहु ही अंतरदशा में चल रहा था। आज की तारीख में जब मैं इनका गोचर बनाता हूं तो देखिए कि क्या कंडीशनें हमको नजर आती हैं। अभी चल रहा है सितंबर, मैंने 17 सितंबर को लेके एक गोचर बनाया। जब 17 सितंबर को मैंने गोचर का क्रिएट किया तो ये है आपका उनका 10th हाउस जहाँ पे हमें फोकस करना है स्टेटस। स्टेटस वाले जो भाव है यानी कि हमारा जो 10th हाउस है वहां से अगर हम देखें तो राहु यानी कि आपका महादशा का स्वामी कहाँ चल रहा है, 12th हाउस में चल रहा है। और दूसरी बात ये समझिए कि ये जो गोचर है इस समय राहु वो था रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रदेव, जो कि एक्चुअल लगन कुंडली में आपके एक्चुअल लगन कुंडली में जब हम वापस से आके देखते हैं तो वो चंद्रदेव कहाँ पे बैठे हुए नजर आते हैं, वो बैठे हुए हैं 12वें भाव में। इसका मतलब है कि ये चंद्रमा का जो 12th हाउस का इम्पैक्ट है वो राहु कहीं ना कहीं दे रहा है। और क्योंकि स्टेटस वाले हाउस से 12th हो गया
इसीलिए उसकी खुद की महादशा में उसकी अंतर्दशा सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण बनी हुई है। तो ये तो आपका पहले सवाल का जवाब हुआ है कि राहु तो तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो उसको अच्छा फल देना चाहिए, लेकिन वो खराब फल क्यों दे रहा है? खराब फल वो इसलिए दे रहा है क्योंकि इस समय वो आपके स्टेटस वाले भाव से 12th होके चल रहा है। कब तक परेशानी बरकरार रहेगी? ये परेशानी तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि राहु यहाँ से निकल नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे पहले वो जिस नक्षत्र में है वो है चंद्रमा के पास, और चंद्रमा इस कुंडली के अंदर 12th हाउस में बैठे हैं, तो मानसिक परेशानियां देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ जब वो राहु आगे बढ़ेंगे तो वो जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य जो है वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड होकर 12th हाउस लॉर्ड है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक राहु सूर्य के नक्षत्र को क्रॉस नहीं कर देंगे तब तक इनके साथ परेशानियां बरकरार रहेंगी। अब हमें ये देखना था कि जो ये परेशानी है ये एक्चुअल में आ क्यों रही थी। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले गए किस्मत वाली कुंडली के अंदर। किस्मत वाली कुंडली के अंदर अब हमारा प्राइम फैक्टर जो है वो है हमारे लिए मर्क्यूरी, और साथ ही साथ दूसरी चीज हमारा पहला जो ये लगन कुंडली है इसके अंदर आपके मंगल और केतु का कनेक्शन है आपके किस्मत के साथ। तो हमें 3 ग्रहों की इंपॉर्टेंस होगी, एक तो इस भाव का स्वामी शुक्र और साथ साथ मंगल और केतु, और परेशानी क्योंकि 10वें भाव से है तो हम मरकरी को भी देखेंगे। तो देखिए, जब मैं इनकी कुंडली को इस 2 नंबर से बनाता हूं तो क्या होता है, सबसे पहले ये भाव को लेके चल रहा हूँ। भाव को इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मंगल और केतु के प्रभाव को समझना है। जब मैंने 2 नंबर से ये कुंडली को क्रिएट किया तो अब मंगल किस भाव का स्वामी होगा? ये 12वें भाव का स्वामी होगा और 7वें भाव का स्वामी होगा, जिसमें कि 12वें भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि आती है। इसका मतलब है कि किस्मत में बैठा हुआ ये ग्रह जब मैं इस भाव से स्टडी करूंगा तो कहीं ना कहीं वो 12th हाउस की पोटेंशियल लेके बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज थी केतु। केतु जो है वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस भाव से 6th हाउस में चला गया, इसलिए केतु यहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशानी डायरेक्टली करता हुआ हमें नज़र नहीं आता, लेकिन मंगल यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परेशानी कर रहा है। दूसरी बात ये कि किस्मत वाली कुंडली से हटके हमें इनके प्रोफेशन की कुंडली को भी देखना जरूरी है, क्योंकि प्रोफेशन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पे जब हम जाएंगे वहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है उसको भी एक बार देख लीजिए। प्रोफेशन वाली कुंडली में जब हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे इनकी जो कुंडली बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ये बन रही है 3 नंबर से कुंडली। अब यहाँ पे ये जो सूर्य है इससे आपको बुध और केतु ये 6th हाउस में दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चेक करना जरूरी था कि कहीं यहाँ पे कोई श्रापित कंडीशन तो नहीं आ रही। तो जब मैंने इसको चेक किया है तो मुझे क्या मिलता है, ये देखिए, ये D10 है आपका दशमांश कुंडली, जिसमें कि केतु जो है ये कर्स ऑफ गॉड पर आ गया है, यानी कि बिन बुलाए अचानक से कोई परेशानी सीधे आ गई है जिसका कि कुछ अता ही पता नहीं था, इंसान ने सोचा भी ना हो। तो यहाँ पे ये जो केतु हो रहा है D10 के चार्ट के अंदर, ये स्पेसिफिक रीजन बता रहा है कि इसके कारण आपको परेशानी हो रही है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस समय जन्म कुंडली के अंदर आपका जो राहु है वो कहीं ना कहीं उसी भाव से गोचर कर रहा था जहां पर ये मंगल किस्मत वाले में मंगल था और D10 वाले चार्ट में केतु था। तो राहु का जो आज की तारीख में गोचर है वो इन दोनों ही ग्रहों के साथ कनेक्ट होके काम कर रहा है। एक तरफ मंगल होने वाले कारण से किस्मत की परेशानी और दूसरे तरफ पे केतु के कारण से कोई अननोन प्रॉब्लम है जो कि इस चीज को क्रिएट किए हुए है। आपने बोला उपाय क्या होना चाहिए, तो पहला उपाय अगर कुछ होना चाहिए तो वो केतु का होना चाहिए, क्योंकि उसने आपके दशमांश कुंडली में कोई एक अजीबोगरीब परेशानी को क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा, आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। राहु तीसरे भाव में अच्छा है, ये किताबों में लिखा है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन गोचर में वो ग्रह जिस जगह जिस समय बैठा है उसका रिजल्ट उस समय उसके हिसाब से होगा। और इनके खिलाफ सिर्फ वारंट है, अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें जेल होगी या नहीं होगी, क्योंकि सूर्य जो है वो लग्नेश भी है और 12वें भाव का स्वामी भी है, और राहु
अपनी शुरुआती दशाओं के अंदर परेशान जरूर करेगा। उसका कारण ये होगा कि एक्चुअल लगन कुंडली के अंदर राहु जो है वो मंगल की राशि में बैठा है, मंगल के प्रभाव को लेके बैठा है, और नक्षत्र से देखें तो वो बुध के प्रभाव को लेके बैठा है। और बुध जो है वो कहीं ना कहीं छठे में गए हैं, जो कि परेशानियों को दर्शाते हैं, और मंगल जो है वो साहस और परेशानी दोनों का ही एक ग्रह बन के रहता है। इस कारण से ये राहु मंगल की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं चुनौतियों से सामने लेकर आता रहेगा। यहाँ पे ये कोर्ट केस हो या ये वारंट हो, ये एक चुनौती है, इन चीज़ों का इनको सामना करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जब हम कुछ स्टेटस की वाली चीज़ों को देखेंगे तो हमें किन हाउसेस पे ध्यान रखना चाहिए, हमारे 9th हाउस पे ध्यान रखना चाहिए, हमारे 5th हाउस पे ध्यान रखना चाहिए, और हमारे 3rd हाउस पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन भावों से जो भी गोचर होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे स्टेटस के अंदर कोई ना कोई बदलाव को जरूर लेकर आएंगे। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, जो आपने हमें ये कुंडली को भेज के लोगों के सामने इस चीज़ को समझाने को कहा। और आप उन जातिका से ये कहिए कि वो केतु का उपाय करें, धीरे धीरे करके ये परेशानी खत्म हो जाएगी।